बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे आलू, अरहर, मक्का, जौ, लहसुन और सूरजमुखी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं आज की खास सुर्खी की तरफ। कृषि उपज मंडियों में सीमित रहे मक्का के सौदे। उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में 2040 रुपए पर बिकी मक्का। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं आज मक्का के बाजार से। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार की अगर बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में ही नजर आए। आपको बता दें कि देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। वहीं बात इसकी पैदावार की जाए तो इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में मक्का की आवक अधिक रही। 23 जुलाई को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 22 जुलाई को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1940 रुपए। 23 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 1930 रुपए पर आ गया। राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 23 जुलाई को पीली मक्का 2025 रुपए पर बिकी। लखीमपुर मंडी में 22 जुलाई को पीली मक्का का भाव था 1795 रुपए। 23 जुलाई को इसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 1775 रुपए पर हुए। हालांकि शामली मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 जुलाई को मक्का का भाव रहा 2035 रुपए। 23 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 2040 रुपए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक है। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। तो जाना आपने मक्का की पैदावार की अगर बात की जाए, इसमें भी इजाफा जो है वो नजर आ रहा है। उसके साथ साथ निर्यात के आंकड़े देखिए उसमें भी इजाफा हुआ है। लेकिन बाजार को और बेहतर ढंग से जान लेते हैं, इसके लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय में जो मक्का का बाजार है इसमें क्या स्थिति देख पाएंगे हम?
मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक स्तर पर भी हमने मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख देखा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख रह सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है मक्के के बाज़ार में नरमी का रुख आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी, यानी आवक पर काफ़ी कुछ निर्भर भी करता है। और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे अनुज जी? मक्के किसानों को सलाह है कि अभी फ़िलहाल मंडियों का रुख करके चले। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। नई क्रॉप की आवक आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है उससे भावों में और गिरावट हो सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। चलिए, बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे। और आइए अब मंडी खबर में रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में 25 रुपए लुढ़का अरहर का भाव, जबकि गाजियाबाद मंडी में स्थिर रहे अरहर के सौदे। और मजबूती के साथ हुए आलू के सौदे। हरियाणा की पानीपत मंडी में 250 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी। और आइए बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। खासतौर से अगर 23 जुलाई की बात की जाए तो दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक देखने को मिली। वहीं बात अरहर के भाव की अगर करते हैं तो कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरहर के सौदे सीमित दायरे में नजर आए। फिलहाल बाजार में क्या स्थिति है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरहर के भाव सीमित दायरे में देखने को मिले। बात इसकी आवक की करें तो 23 जुलाई को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 22 जुलाई को अरहर का भाव रहा 6,540 रुपए। 23 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6,550 रुपए पर जा पहुँचा। राज्य की इटावा मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 22 जुलाई को यहां अरहर का भाव रहा 6,625 रुपए। 23 जुलाई को इसका भाव 25 रुपए लुढ़क कर 6,600 रुपए पर आ गया। गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 22 और 23 जुलाई को अरहर 6,450 रुपए पर बिकी। मिर्जापुर मंडी में 22 जुलाई को अरहर का भाव रहा 6,515 रुपए। 23 जुलाई को इसके सौदों में 15 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। तो जाना आपने अरहर के बाजार में क्या स्थिति, और खासतौर से दलहन की बात करें तो ना सिर्फ बम्पर उपज बल्कि निर्यात के आंकड़े भी काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। एक बार आइए फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे, आने वाले समय में अरहर का जो बाजार भाव है वो किस दिशा में जाता नजर आ रहा है? अरहर की अगर बात करें तो अरहर के बाज़ार में भी हमने नरमी का रुख देखा है। जिस तरीके से हमने भारत के अंदर मानसून रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में दालों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है और अरहर की पैदावार भी अच्छी हो सकती है। हमें लगता है आने वाले दिनों में अरहर के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और दालों के अंदर भी नरमी देखी जा सकती है। जी अनुज जी, जैसा आपने कहा नरमी कुछ नजर आ सकती है, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है भावों में नरमी का रुख रहेगा। दालों के अंदर भी आने वाले दिनों में अच्छी पैदावार हो सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है।
चलिए, बिल्कुल। तो अनुज जी का मानना यही कि किसान बाजार का रुख कर सकते हैं। अगर अभी आपको भाव बेहतर मिलता है तो आप वहां पर जाकर बिकवाली कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बाजरे का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की सिद्धपुर मंडी की, तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 2075 रुपये क्विंटल। इसके साथ साथ दीसा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 2300 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1800 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 1860 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसके साथ ही मंडी खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लहसुन, आलू और सूरजमुखी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में आपको हम बताएंगे लहसुन और सूरजमुखी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं आलू के बाजार की तरफ। शनिवार की अगर बात करें तो आलू के सौदों में तेजी के साथ कारोबार होता नजर आया। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में आलू के भाव में नरमी भी देखने को मिली। आलू की आवक पर अगर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। आलू के बाजार की फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को आलू के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान आलू के भाव में नरमी देखने को मिली। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। एग्बाक नेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 22 जुलाई को आलू का भाव रहा 1550 रुपए। 23 जुलाई को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1550 रुपए पर आ गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 22 जुलाई को यहां आलू का भाव था 1000 रुपए। 23 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 1050 रुपए पर हुए। पानीपत मंडी में 22 जुलाई को आलू का भाव था 1000 रुपए। 23 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 1250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में शुक्रवार को आलू का भाव रहा 2100 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2000 रुपए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में 22 जुलाई को आलू का भाव था 1480 रुपए। 23 जुलाई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1490 रुपए पर जा पहुंचा। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5,61,73,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश में कुल सब्जियों के निर्यात में 36,938 टन की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 4,50,711 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,13,773 टन रहा था। तो जाना आपने आलू के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। ये एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आलू की उपज में कुछ कमी का भी अनुमान है, ऐसे में जो बाजार भाव है या बाजार की बात की जाए, क्या स्थिति देख पाएंगे हम? आलू की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने आलू के बाजार में भी नरमी का रुख देखा है। मंडियों के अंदर अच्छी आलू की आवक देखने को मिली है। इस बार आलू की बम्पर क्रॉप भी देखी जा रही है। हमें लगता है आलू के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, कहीं ना कहीं उपज का सीधा प्रभाव जो है वो बाजार पे भी नजर आता है, लेकिन ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आलू के किसानों को सलाह है कि अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से हमने आलू की फसल देखी है, बम्पर क्रॉप देखी है, हमें लगता है आलू के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। और हमें लगता है कि जिस तरीके से आगे आलू की आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे।
चलिए, बिल्कुल ये अनुज जी का मानना है कि अगर हमारी जो उपज है वो ज़्यादा रहती है तो ऐसे में एक सीमित दायरा जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बाजार में नज़र आ सकता है, और ऐसी स्थिति अगर किसानों के सामने रहती है तो जब आपको बेहतर भाव मिले आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो बाजार में निकाल सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ज्वार का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की हलवद मंडी की, तो यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही गुजरात की धौराजी मंडी, यहाँ भाव रहा 3,505 रुपए क्विंटल। और वहीं राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ ज्वार का भाव रहा 3,200 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 2,580 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मंडी खबर में बात करते हैं सूरजमुखी के बाजार की। घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो साल 2021 और 22 के दौरान कुल सूरजमुखी की उपज 27,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल सूरजमुखी की पैदावार 2,55,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं सूरजमुखी की उपज का आंकड़ा 2,28,000 टन ही रहा था। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 और 22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं कुल तिलहन की जो पैदावार है करीब 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59,46,000 टन ही रही थी। आपको बता दें हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022 और 23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल सूरजमुखी बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021 और 22 में 6,015 रुपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने साल 2022 और 23 के लिए सूरजमुखी बीज की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 385 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद सूरजमुखी बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि लगातार जो उसका रकबा है उसमें भी इजाफा दर्ज किया गया है। फिलहाल बाजार की स्थिति जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे सूरजमुखी के बाजार भाव की अगर बात की जाए तो? सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी के अंदर भी हमने अच्छी क्रॉप इस बार देखी है और आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छी पैदावार का भी अनुमान है। हमें लगता है सूरजमुखी के अंदर आवक अच्छी होने की वजह से सूरजमुखी के कारोबार में भी हम अच्छी आवक आते हुए देखेंगे और भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। हालांकि सभी खाद्य तेलों में नरमी का रुख मिला है, हमें लगता है आने वाले दिनों में सूरजमुखी के भावों में भी नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा अनुज जी? सूरजमुखी के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों को रुक करके चले, छोटी अवधि में भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को सूरजमुखी को बेच के निकल जाना चाहिए। चलिए, अनुज जी का मानना यही कि अभी आप बाजार का रुख कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक जो नरमी है या गिरावट है वो नजर आ सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धान का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की दाहोद मंडी की, तो यहाँ धान का भाव रहा 1,540 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी, यहाँ भाव रहा 1,560 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,785 रुपए क्विंटल। जबकि इसी राज्य की गोंडा मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब रुक कर लेते हैं लहसुन के बाजार का। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। शनिवार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। बात लहसुन के भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी, यहां लहसुन के सौदे 3,560 रुपए क्विंटल पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021 और 22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर
पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021 और 22 में आप देख सकते हैं 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये उपज 31,90,000 टन ही रही थी। आपको बता दें कि साल 2021 और 22 के दौरान देश से लहसुन के निर्यात को अगर देखें तो बीते साल के मुकाबले इसमें भी इजाफा दर्ज किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात आप देख सकते हैं ये महज 17,643 टन ही रहा था। कहीं ना कहीं निर्यात जो है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे लहसुन के बाजार पर? लहसुन के बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने अच्छी आवक देखी और भाव एक मिले जुले कारोबार के साथ होते हुए दिखाई दिए हैं। जी, लहसुन के बाजार में आवक निरंतर बनी हुई है, डिमांड भी यहाँ पर निरंतर बनी हुई है, तो भावों में ज्यादा उठापटक देखने को नहीं मिली है। हमें लगता है कि लहसुन के बाजार एक मिले जुले कारोबार के साथ रह सकते हैं और मंडियों के अंदर भी भाव मिले जुले रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा अनुज जी? लहसुन के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों में हम अच्छी आवक भी देख रहे हैं और डिमांड भी देख रहे हैं, तो उसके तहत अपनी क्रॉप का अनुमान लगा सकते हैं और आने वाले समय में अगर भाव अच्छे मिलते हैं तो निकल सकते हैं, क्योंकि इस वीक इसकी क्रॉप भी अच्छी बताई जा रही है और आगे जैसे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होंगे। तो हमें लगता है किसान को अगर अच्छे दाम मिले तो निकल जाए। चलिए, बिल्कुल अनुज जी का मानना यही कि अगर अभी बेहतर भाव आपको मिल रहा है तो अभी भी आप बिकवाली कर सकते हैं, मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से उपज का अनुमान है कि बेहतर रह सकती है तो कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति बाजार में नजर आ सकती है, भाव जो है सीमित दायरे में नजर आ सकते हैं और उससे बेहतर स्थिति यही कि अगर आप अभी बाजार का रुख करेंगे तो आपको मुनाफा हो सकता है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कृषि जिंसों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं जौ के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को इसकी आवक सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,575 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी यहाँ भाव रहा 2,650 रुपए क्विंटल, जबकि इटावा मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए क्विंटल। वहीं गाजीपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,660 रुपए क्विंटल। जौ की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार जौ की पैदावार 70,000 टन कम रहने का अनुमान है। साल 2021 और 22 के दौरान रबी जौ की उपज 15,90,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान आप देख सकते हैं जो पैदावार है ये 16,60,000 टन रही थी। तो सीधे तौर पर जो असर है वो कहीं ना कहीं पैदावार पर नजर आ सकता है। और ऐसे में बाजार की स्थिति क्या होगी, जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं जौ के बाजार में? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में भी हमने नरमी देखी है, जौ की अच्छी क्रॉप हमने आती हुई देखी है, नई पैदावार भी आती हुई दिखाई दी है। जौ के बाजार में हमने भावों में गिरावट का रुख आते हुए देखा है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही होगा? जौ के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जौ के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे से आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार अच्छी बारिश होने की वजह से एक्सपेक्टेड है कि जौ के बाजार में हम अच्छी क्रॉप देख सकते हैं और भावों में गिरावट का रुख रहेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं।
चलिए, अनुज जी का मानना यही कि आप बाजार का रुख करेंगे तो बेहतर स्थिति रह सकती है आपके सामने। फिलहाल अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों में गेहूं का भाव क्या दर्ज हुआ। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की दाहोद मंडी की, तो यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,450 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी, यहाँ भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,085 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं अलसी के बाजार भाव पर भी। गुजरात की सेमी मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ अलसी का भाव रहा 7,150 रुपए क्विंटल। वहीं सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 7,192 रुपए क्विंटल, जबकि पालनपुर मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 7,225 रुपए क्विंटल। इसी तरह दाहोद मंडी की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 6,925 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए आखिर में नजर डालते हैं मूंगफली के बाजार भाव पर भी। गुजरात की हलवद मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। इसी तरह गुजरात की धौराजी मंडी, यहाँ भाव रहा 6,055 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए क्विंटल। और मैनपुरी मंडी की भी अगर बात करें तो भाव रहा मूंगफली का 5,200 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसके साथ ही आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी आप मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।